एक दिन प्रातः काल अपने सहायक भिक्षु को साथ लेकर गौतम बुद्ध भिक्षाटन के लिए नगर की ओर चले। मार्ग में वे सुंदर दर्पण के समान स्वच्छ जल वाले एक जलाशय के किनारे रुके। उस समय सिगाल नामक एक युवा गृहस्वामी तालाब के घाट पर स्नान कर रहा था। स्वच्छ गहरे जल में स्नान करने के बाद वह कमर तक पानी में आ गया। फिर उसने अपनी अंजलि में जल भर भर कर कर्मकांड की क्रिया की और 10 दिशाओं को जलांजलि दी। जल दान करने के बाद दोनों हाथ जोड़कर उसने सभी दिशाओं को प्रणाम किया। फिर ठंड से थर थर कांपता हुआ किनारे पर आया। गीले कपड़े उतार कर सूखे वस्त्र पहने घाट के ऊपर आने पर जब उसने गौतम मुनि को देखा तो अपना नाम बताकर उन्हें प्रणाम किया। गौतम बुद्ध ने पूछा, हे गृहपति, इस जलाशय का जल बहुत ठंडा है और तुम दोनों वक्त इसमें नहाते हो। ऐसा करके तुम असहनीय काय कष्ट सहन क्यों करते हो? इससे तुम कौन सा बड़ा लाभ प्राप्त कर लोगे? सिगाल ने उत्तर दिया, हे मुनिराज, मैं दिन भर जो पाप करता हूँ शाम को इस तालाब में नहाकर धो डालता हूँ। इसी प्रकार रात में जो पाप करता हूँ उन्हें सवेरे नहाकर साफ कर डालता हूँ। जो बड़े और अकाट्य पाप इस तालाब में नहाने से नहीं कटते उन्हें मैं प्रत्येक पूर्णमासी को गंगा नहाकर बहा देता हूँ। इस प्रकार मैं सदा ही निष्पाप बना रहता हूँ। मुझे यह युक्ति विचार कर पिताजी ने बताई है। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराने लगे। क्या कभी पानी में नहाने से पाप धुलते हैं? यह संसार लकीर का फकीर बना हुआ है, इसीलिए वह पानी को पाप का निवारक मानता है। तुम तथागत की बात यह सत्य मानो। मन के भीतर के विकार पानी से नहीं धुलते। अगर शरीर पर गोबर, कीचड़, धूल आदि लग जाते हैं तो वे सब पानी से धुल जाते हैं। लेकिन जब प्रबल विकारों से मन दूषित हो जाता है तो फिर मन के वे मैल पानी में नित्य नहाने से भी नहीं धुलते। सिगाल कहने लगा, अगर मन के विकार नहाने से नहीं धुलते तो फिर वे कैसे दूर होते हैं? मुझे उचित उपाय बताएं। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, जो मन, वचन और कर्म से धर्म को अपना लेता है और सदैव शील के सरोवर में स्नान करता है उसे पापों का समूह नहीं सताता। वह सर्वदा निष्पाप बना रहता है। पहला शील तो यह पालन करने योग्य है कि किसी भी जीव की हत्या न करें। दूसरा शील यह ग्रहण कर लें कि चोरी का निंदित कर्म छोड़ दें। तीसरा सुखदायक शील यह ग्रहण करें कि स्वच्छंद कामाचार न करें। चौथा शील यह पालन करें कि कभी भूल कर भी झूठ न बोलें। पांचवा शील यह धारण कर लें कि कभी स्वप्न में भी किसी मादक पदार्थ का अर्थात नशीली पदार्थ का सेवन न करें। जो इन पांचों शीलों का पालन करता है उसका मन सदा स्वस्थ रहता है। उसे कभी कोई पाप नहीं लगता। उसके मन में गंगा बहती हैं। सिगाल ने कहा, पहले तो मेरे पिता ने ऐसा धर्म बताया था कि सब पाप करके भी निष्पाप बने रहो। अब आप ऐसा धर्म बता रहे हैं कि कोई पाप न करो और निष्पाप बने रहो। आपका मार्ग बहुत कठिन है बुद्ध, बल्कि मेरे पिता का मार्ग सरल है। मुझे तो वही मत अच्छा लगता है। गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छे कर्म प्रारंभ में दुखदायक और अंत में सुखदायक होते हैं। बुद्धिमान सज्जन लोग अच्छे कर्म ही करते हैं। बुरे कर्म प्रारंभ में सुखदायक और अंत में दुखदायक होते हैं। दुर्जन लोग कमर कसकर बुरे कर्म ही किया करते हैं। हे सिगाल, इस विषम ज्वर के लिए मेरे पास कड़वी दवा है।
तो भी मैं किसी को बलपूर्वक अपनी दवा नहीं देता। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो इस कड़वी दवा को पीकर रोग मुक्त होकर चिरकाल तक जीवित रहो, अन्यथा वही मीठा जहर खाकर अकाल ही गाल के ग्रास बन जाओ। सिगाल को तब भी विश्वास नहीं हुआ। उसने गुण को ग्रहण नहीं किया, दोष को ही देखा। कहने लगा, हे मुनि, अगर मैं सीलों की साधना करूं और आपके धर्म को धारण कर लूं, तब भी तो स्नान करना आवश्यक है। आपके मनाने से मैं यह बात माने लेता हूं कि नहाने से मानसिक शुद्धि नहीं होती। मानसिक शुद्धि भले ही न हो, पर नहाने के शारीरिक शुद्धि तो है। नित्य नहाने से भी क्या किसी को कोई हानि होगी? हे मुनि श्रेष्ठ, 10 दिशाओं में जो बहुत से देवता निवास करते हैं, उनकी सेवा भी तो उचित है। मैं प्रतिदिन नहाकर उन्हें जलांजलि देता हूँ और प्रणाम करके उनसे शुभ आशीर्वाद लेता हूँ। इसके बाद बुद्ध उसे समझाने लगे, यह बात तो ठीक है कि जल से शारीरिक शुद्धि होती है और नहाने से कोई हानि नहीं होती, तो भी अपने मन में विचार कर इस मर्म को जान लो कि इस संसार में कोई अदृश्य देवी देवता नहीं है। अस्तु झूठ मूठ में उन्हें जलांजलि देने से और व्यर्थ का काम करने से किसी को कोई लाभ नहीं है। तुम उन कल्पित देवताओं को जो जल देते हो, वह फिर नीचे गिर जाता है। व्यर्थ ही आकाश में पानी उछीलने से क्या लाभ है? इस संसार में कहीं भी कोई अप्रत्यक्ष देवता नहीं है और प्रत्यक्ष देवता समाज में ही है। मूर्ख लोग दिखाई देने वाले देवताओं को नहीं देखते, पर अदृश्य देवताओं को देखते हैं। उनकी बुद्धि की आंखें इस प्रकार बंद हैं कि वे आम के वृक्ष को छोड़कर धतूरे की सेवा करते हैं। माता पिता गुरु सबसे बड़े देवता हैं, सदैव उन्हीं की सेवा करो। कोई अतिथि या भिक्षु साधु संत घर में आए तो उन्हें विधि पूर्वक भोजन पान कराओ। स्त्री पुत्र बहन और छोटे भाई, इन सबका सदा पालन पोषण करो। सगे संबंधी और बंधु बांधव आदि सबके साथ प्रेम का निर्वाह करो। अपने मित्रों को स्नेह से सिक्त रखो। संकट के समय उन्हें धोखा न दो। नौकर चाकर जो सदैव तुम्हारी सेवा करते हैं, उन सबकी सदा सहायता करो। इनके समान देने वाले देवता दूसरे नहीं हैं। कल्पित देवताओं को पूजने से कोई लाभ नहीं है। बुद्ध के वचन सुनकर सिगाल के संदेह दूर हो गए। उसकी बंद आंखें खुलने लगी। सिगाल ने गौतम बुद्ध से पूछा, आपने मुझे अच्छा समझाया। मेरे मन के कुछ संदेह तो दूर हो गए, लेकिन मैं बिल्कुल ही मूढ़ हूँ। अब भी कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हे बुद्धि निधान, मुझे यह बताएं कि इस संसार में सबसे भयंकर पाप कौन से हैं? बुद्ध ने कहा, हे सिगाल, पाप तो इस संसार में बहुत से हैं। उन सबकी गिनती करना संभव नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें अत्यंत संक्षेप में बता रहा हूं। मैंने अपने मन में अच्छी तरह से विचार करके यह जान लिया है कि पंचशील के घात के समान दूसरा कोई पाप नहीं। अन्य सभी पाप छोटे हैं, 5 पाप ही सबसे बड़े हैं। सिगाल ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे यह बताएं कि इन बड़े पापों के प्रमुख कारण कौन से हैं, जिनका निवारण करने से पापों का निवारण किया जा सके और सभी संतापों को दूर रखा जा सके। बुद्ध ने बताया, काम, क्रोध, अत्यंत दरिद्रता, वैर भाव, स्वार्थ, पक्षपात, भय और अज्ञान, ये 8 सदैव ही पाप को बढ़ाने वाले हैं। यही पाप के 8 कारण हैं, अतः इनका निवारण करो। सिगाल ने पूछा, हे श्रमण श्रेष्ठ, यह समझाएं कि वे कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाने से घर में धन की वृद्धि होगी। बुद्ध ने बताया,
बीच में चाहे जितनी भी बाधाएं आए, पर किसी काम को करने का वज्र के समान कठोर संकल्प करके फिर उससे विचलित न हो। अपने बल और पुरुषार्थ पर भरोसा रखें, व्यर्थ ही भाग्य का दोष न देता रहें। एक समय पर एक ही काम को पूरा करने का प्रयास करें, साथ ही कई काम प्रारंभ न करें। किसी से कोई वादा करे तो उसे टाला न टालें, चाहे सारा संसार भले ही टल जाए। सर्वदा सत्य प्रिय और विनम्र वचन बोलें। काम सिद्ध होने के पहले अपना भेद न खोलें। किसी से उधार लें तो वादे के अनुसार सही समय पर बिना मांगे ही लौटा दें। जो व्यक्ति इन 8 नियमों को अपनाता है वह विजय विभूति और बड़ा यश प्राप्त करता है। सिगाल ने पूछा, हे श्रमण श्रेष्ठ, मुझे समझा कर बताएं कि विजय और विभूति को नष्ट करने वाले कार्य कौन से हैं। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति जुआ खेलता है, शराब पीता है, रात में अनेक प्रकार के अश्लील नाटक और नृत्य देखता है, जो बुरे साथियों के साथ बुरे कर्म करता है, जो वेश्याओं के घर में काम क्रीड़ा करता है, जो सर्वदा आलस्य में चूर रहता है और कोई काम समय पर नहीं करता, जो एक साथ ही अनेक कार्य प्रारंभ करके उन्हें बीच में ही छोड़ देता है और एक को भी पूरा नहीं करता, जो उधार लेकर मांगने पर भी नहीं देता और अनेक प्रकार से टाल मटोल करता है। जिस व्यक्ति में ये 8 बुरे लक्षण आ जाते हैं उसका यश, घर बार और धन धान्य सब नष्ट हो जाते हैं। सिगाल ने पूछा, ऐसा कौन सा भयंकर दुर्गुण है जिसके आ जाने से मनुष्य को कल्याणकारी सिद्धि नहीं प्राप्त होती। बुद्ध ने कहा, अगर किसी व्यक्ति में आलस्य का अवगुण हो तो उसमें सद्गुण होने पर भी कोई लाभ नहीं है। पैरों में पहाड़ बांधकर 100 जहाजों का सहारा होने पर भी समुद्र पार कौन कर सकता है। सिगाल ने पूछा, हे मुनिराज, जिस मनुष्य में आलस्य आ जाता है उसके लक्षण जांच कर मुझे बताएं। बुद्ध ने कहा, जो मनुष्य आलस के वशीभूत हो जाता है वह कोई काम नहीं करता, करने की बात जरूर कहता है। कभी तो वह कहता है कि अभी तो बहुत सवेरा है, ऐसी क्या जल्दी है, ठीक समय होने पर मैं सब काम ठीक ढंग से कर लूंगा। कभी कहता है कि अब तो बड़ी देर हो गई, अब आज कुछ नहीं करना है, कल बड़े सवेरे उठकर सब काम कर लूंगा। कभी वह कहता है कि अभी तो बहुत जाड़ा है, हाथ पांव नहीं हिलते, हड्डियां तक ठिठुर गई हैं, अभी मैं कोई काम न करूंगा। कभी कहता है कि तेज लू चल रही है, शरीर का चमड़ा जला जाता है, बड़ी तेज धूप है, अभी मैं काम न करूंगा। कभी वह कहता है कि मेरे तन मन और प्राण पेट की आग में जले जा रहे हैं, बड़ी भूख लगी है, अभी तो मैं काम न करूंगा। कभी कहता है कि आज मैंने कुछ अधिक ही खा लिया है, मेरा पेट फूल रहा है, काम कैसे करूंगा। जो मनुष्य आलस के वशीभूत होता है वह इसी प्रकार टाल मटोल करता रहता है, कभी कोई काम नहीं करता। वह एक तो खाता बहुत है, दूसरे सोता बहुत है। सिगाल ने पूछा, हे मुनिदेव, संसार में बहुत से कच्चे मित्र मिल जाते हैं जो सच्चे होने का दावा करते हैं। ऐसे कौन से गुण हैं जिन्हें देखकर सच्चे मित्रों की पहचान की जा सके। बुद्ध ने कहा कि मित्र को चाहिए कि अपने मित्र को बुरे मार्ग पर चलते देखकर उसे रोककर उसे अलग हटा दे और शुभ शिक्षा देकर अच्छे मार्ग पर चलाए। मित्र के सामने उसके दोषों को प्रकट कर दे और उसे बार बार टोक कर उन दोषों को नष्ट कर दे। दूसरों के सामने मित्र के दोषों को छिपा कर रखे और उसके गुणशील का ही बखान करे।
बाहु के समान सहारा देते हुए सुख और दुख में उसके साथ रहें, हानि का निवारण करके लाभ कराएं, संकट काल आने पर सदा सहायता करें। ऐसा ही मित्र अच्छा मित्र है और वही सराहने योग्य है। सिगाल ने पूछा, हे गुणों के धाम, हे बुद्ध, एक अच्छे स्वामी और अच्छे सेवक में कौन कौन से गुण होते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, स्वामी को चाहिए कि अपने सेवकों को स्वजनों के समान मानकर उसकी शक्ति के अनुसार काम ले, उन्हें व्यर्थ ही डांटता न रहें और बिना अपराध के ही अपशब्द न कहें। बीमार होने पर उनकी चिकित्सा करवाएं, ठीक समय पर उन्हें वेतन दें, उन्हें भर पेट भोजन और भर देह कपड़े दें और अपना आत्मीय मानकर प्रेम पूर्वक रखें। जो इन 5 गुणों से युक्त हो वही जानकार स्वामी प्रशंसा करने योग्य है। सेवक को चाहिए कि वह छल कपट छोड़कर स्वामी की सेवा करे और उसे अपने पिता के समान सम्मान दे। सदैव अपने स्वामी से पहले जागे और बाद में सोए तथा बिगड़ते हुए काम भी ठीक से बना ले। संकट आने पर साथ न छोड़े। स्वामी के क्रोध में आकर कठोर वचन कहने पर भी मुंह मूंद कर और सर झुकाकर सब सहन कर ले। स्वामी के लाभ को अपना लाभ समझे और उसके कल्याण के लिए अपनी हानि भी सहन कर ले। स्वामी के गुणों को ग्रहण करें पर उसके दोष को न देखें, केवल उसके शीलों का निरूपण करें और शुभ लक्षणों का विचार करें। जो उपरोक्त 6 गुणों से संपन्न हो वही सच्चा सेवक सराहने योग्य है। सिगाल ने पूछा, माता पिता के ऐसे कौन से कार्य हैं कि उन्हें सब लोग अच्छा कहें? पुत्र और पुत्री क्या करने से प्रशंसा के पात्र हो सकते हैं? बुद्ध ने बताया, माता पिता को चाहिए कि वे पुत्रों के समान ही पुत्रियों को समझें और दोनों को एक समान प्यार प्रदान करें। वे विधि पूर्वक अपनी संतान का पालन पोषण करें और स्वयं दुख सहकर भी उनका दुख दूर करें। वे अधिक ढील देकर न तो उन्हें सर पर चढ़ाएं और न कठोर दंड देकर उनके मन में क्षोभ पैदा करें। अच्छे आचार विचार सिखाकर सबको समान रूप से पढ़ा लिखा दें। उन्हें अपने अपने पैरों पर खड़ा कर दें ताकि बाद में कोई पश्चाताप न हो। जो इन गुणों से संपन्न हो वही माता पिता प्रशंसा के योग्य हैं। पुत्र पुत्री को चाहिए कि माता पिता को वरदानी देवता समझकर सदैव उनकी सेवा करें, उनकी शिक्षाओं को सादर शिरोधार्य करें, उनके आदेशों का अनिवार्य रूप से पालन करें। वृद्ध होने पर उन्हें सहारा दें, सर का बोझ न मान लें। कोई बड़ा कार्य करने के पहले ही उनकी अनुमति ले लें। बीमार होने पर उनकी सेवा करें और उन्हें उचित औषधि दें। हमेशा उन्हीं की बात को अधिक महत्व दें। उनके गाली देने पर भी कभी नाराज न हो। जो इन 8 गुणों से संपन्न हो वही पुत्र पुत्री प्रशंसा के योग्य हैं। सिगाल ने पूछा, हे विश्व विभूषण, वे कौन से गुण हैं जिनके होने से पति और पत्नी को दोष रहित और निंदा रहित माना जा सकता है? बुद्ध ने बताया, पति को चाहिए कि वह पत्नी के साथ सदैव शील और स्नेह का निर्वाह करे और उसे अपने प्राणों से भी अधिक चाहे। आवश्यक होने पर वह पत्नी से भी राय ले, उसे यथाउचित वस्त्र और आभूषण दे, कभी भूल कर भी उसका अपमान न करें और उसे अपने बराबर मानकर सम्मान करें। छोटी मोटी भूल चूक होने पर उससे नाराज न हो। बोलने में चूक करके कठोर वाणी न बोले। नित्य नए शरीर का लोभी, व्यभिचारी और पर स्त्रीगामी न हो। बीमार होने पर अच्छा वैद्य खोजकर चिकित्सा करवाए। कोई उत्सव होने पर उसे उचित उपहार दे।
संकट के समय आगे बढ़कर उसकी रक्षा करें और सामने सीना तान कर उसे पीछे रखें। जो इन 9 श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हो वही धैर्यवान पति प्रशंसा के योग्य है। पत्नी को चाहिए कि वह अपना तन मन समर्पित करके अपने पति को सुख प्रदान करे, सदैव समान रूप से सास ससुर की सेवा करे। जेठ देवर और छोटी ननदें सभी उससे सील और स्नेह प्राप्त करें। घर में जो सगे संबंधी अतिथि के रूप में आए उन सबका विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार करें। भोजन वस्त्र सब संभाल कर रखें और अपना घर मानकर सब चीजों की रखवाली करें। कभी भूल कर भी किसी को कटु वचन न कहें। सबको खिलाने के बाद भोजन करें। सबको सुलाने के बाद स्वयं सोने के लिए जाएं। सबसे पहले जागकर कुशलता के साथ गृह कार्यों को पूरा कर लें। संतान का पालन पोषण बड़े प्यार से करें और पुत्री को पुत्र से बढ़कर माने। इस प्रकार जो 10 गुणों से संपन्न हो वही शीलवती पत्नी प्रशंसा के योग्य है। बुद्ध के द्वारा इस प्रकार जागृत करने वाला उपदेश पाकर सिगाल के सभी संदेह और शूल दूर हो गए। तब वह हाथ जोड़कर बोला, हे श्रेष्ठ मुनि, हे महात्मा बुद्ध, आप मंगल के मूल हैं। मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। मैंने सब रहस्य इस प्रकार भांप लिया मानो कोई बंद घड़ा खोल दिया गया हो। जो उखड़ा हुआ था आपने उसे जमा दिया। गई हुई दृष्टि आंखों में फिर से लौट आई। हे भगवान, अब मुझे अपने धर्म की दीक्षा दें। अपना अनुचर मानकर मुझे अपनी शरण ले लें। श्रद्धावान जानकर तथागत ने उसे धर्म की दीक्षा दी। शील ग्रहण करवाकर उसे अपना उपासक बना लिया।